हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ स्टॉक्स डिकोडिंग। इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को न्यूट्रल और सिंगल स्टिक पैटर्न को पढ़ाया था। अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बुलिश कैंडल की। बुलिश कैंडल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बुलिश किकर पैटर्न। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पियर्चिंग लाइन पैटर्न। लाइन पैटर्न। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्वेजर बॉटम पैटर्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुलिश किकर पैटर्न। बुलिश किकर पैटर्न। बुलिश किकर पैटर्न में कुछ इस प्रकार का आप लोगों को चार्ट में दिखेगा। आपकी रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल के जस्ट अपोजिट, ठीक है, जो दूसरी कैंडल बनेगी इसके ऊपर बनेगी। आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा कि जो इसके और इसके बीच का गैप है, ठीक है, मतलब इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट ये है और यहां से मार्केट में एक अच्छा रैली देखने को मिला और मार्केट जाके इस जगह पे क्लोज है, मतलब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, इस कैंडल को बुलिश किकर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो कैंडल बनती है, नई कैंडल जो कि ग्रीन यहां पे आपको दिख रही है बनी हुई, जो प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था उससे ऊपर अगर मार्केट में नई कैंडल ग्रीन बनती है तो इसको आप लोग बुलिश किकर पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखेगा कि अगर कोई कैंडल रेड इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, अगर उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो इसे आप लोग बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? देखिए, इंगल्फ का मतलब होता है कि उसी के अंदर समा जाना। देखिए, जो प्रीवियस कैंडल बनी थी रेड, वो आपकी जो ग्रीन कैंडल बनी है उसी के अंदर समा गई है। मतलब अगर कोई नई कैंडल बन रही है जो प्रीवियस रेड कैंडल है उससे बड़ी बन रही है तो आप लोग इस पैटर्न को बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बुलिश हरामी पैटर्न। ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न आप लोग को इस प्रकार से इंडिकेट करेगा कि अगर कोई प्रीवियस कैंडल लॉन्ग बनी है वो भी रेड, ठीक है, उसके बाद मार्केट में अगर कोई रेड कैंडल बनती है और जो इसका हाफ है उसके ऊपर जाके क्लोज होती है, ठीक है, मतलब जो बॉडी इसकी बन रही है वो हाफ से ज्यादा बनेगी। जैसे इसका अगर मैं देखूं तो हाफ कुछ यहां तक आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो नई कैंडल बनी है ग्रीन वो जाके इसके हाफ से ऊपर जाके क्लोज हुई है इस जगह पे।
तो अगर इस तरीके का पैटर्न आप लोगों को चार्ट पर दिखाई देता है तो आप लोगों को बुलिश हरामी पैटर्न समझना होगा। ठीक है, इसका क्या रोल होता है मार्केट में, ट्रेंड में चेंज आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। ठीक है, अगर हम लोग अभी से उसी चीज पे बात करने लगे तो आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोगों को कोई जल्दी नहीं करना है, आप लोगों को थोड़ा समय देके अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 90% जितने भी ट्रेडर हैं वो अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं स्टार्टिंग टाइम में ही। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। डिसिप्लिन से अगर आप लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो आप लोग अपनी पूरी कैपिटल लॉस कर देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पियर्चिंग पैटर्न। पियर्चिंग लाइन पैटर्न, इसमें जो आपकी रेड कैंडल रहेगी, रेड कैंडल मतलब जो कि आपकी प्रीवियस कैंडल रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। उसके बाद जो आप लोगों की ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि हम लोग बुलिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो आपका ओपनिंग प्राइस कहां है, बट जो क्लोजिंग प्राइस है इसका वो इसके हाफ से ज्यादा। ठीक है, मतलब मार्केट यहां पर क्लोज हुई थी, उसके बाद जस्ट एक नीचे की ओर गैप अप ओपन हुई इस जगह पे, इस जगह से मार्केट में रैली देखने को मिला और मार्केट जाके इस जगह पे क्लोज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका हाफ तो यही है और मार्केट ने इसके हाफ को जाके ऊपर टच किया, मतलब क्रॉस कर गई है। तो अगर इस टाइप का कोई पैटर्न आप लोग को मार्केट में दिखाई देता है तो आप लोग पियर्चिंग लाइन पैटर्न समझ जाएंगे। ठीक है, इसका क्या रोल होता है हम लोग आगे एपिसोड में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्वेजर बॉटम। जैसे अगर कोई कैंडल इस प्रकार से बन रही है, ठीक है, उसके बाद इसी जगह से एक रिवर्सल देखने को मिलता है, मतलब अगर देखा जाए तो जो इसका पॉइंट है, हम लोग यहां तक अगर यहां से कैंडल फिर से ओपन होकर ऊपर की ओर जाती है, मतलब जो इसका बॉटम है, ठीक है, बॉटम अगर इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग सेम है और यहां से कोई भी नीचे की ओर बिग नहीं बनी है, मतलब नो बिग अगर है यहां इस जगह पे, तो आप लोग इस टाइप के कैंडल को आप लोगों को ट्विजर बॉटम समझना होगा। ठीक, जिस जगह पे रेड कैंडल का क्लोजिंग हुआ है उसी जगह पे ग्रीन कैंडल का अगर ओपनिंग है और मार्केट नीचे की ओर अगर नहीं गई है, मतलब डाउन की ओर अगर मूव नहीं किया है, सीधे सिर्फ ऊपर रैली की ओर मूव हुआ है, तो आप लोग इसे ट्विजर बॉटम समझेंगे। ठीक है, ये तो सारी चीजें आपकी हो गई बुलिश के लिए। उसके बाद हम लोग अब समझेंगे बेयरिश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेयरिश किकर पैटर्न का। ठीक है, बेयरिश किकर पैटर्न, बेयरिश किकर पैटर्न जस्ट अपोजिट बुलिश किकर का, मतलब कोई अगर ग्रीन कैंडल इस प्रकार से बनी है, ठीक है, उसके जस्ट डाउन, मतलब इस जगह पे कोई कैंडल बनी है अगर रेड, तो आप लोग इसे बुलिश किकर समझेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और सही करके बना देता हूं। ठीक है, मतलब मार्केट इस जगह पे ओपन हुई थी और जाके इस जगह पे क्लोज हुई और अचानक से इतना सेलिंग प्रेशर आया कि मार्केट जिस जगह पे ओपन हुई थी प्रीवियस कैंडल की, उससे भी नीचे जाके मार्केट ओपन हुई और डाउन ट्रेंड की ओर नीचे मूव कर गई। मतलब यहीं से किसको ऐसा किक पड़ा कि वो सीधे जो प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था वहां से नीचे चली गई। यहीं से आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये सारे जो पैटर्न है आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन मार्केट में अगर आप लोग कैंडल को रीड कर रहे हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है कि मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा वो किस साइड जाएगा, डाउन ट्रेंड की ओर या अप ट्रेंड की ओर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेयरिश इंगल्फिंग का। बेयरिश इंगल्फिंग, ठीक है, इसमें आप लोगों को अगर कोई कैंडल ग्रीन इस प्रकार से बनी हुई है, उसके बाद जो नई कैंडल बन रही है बगल में रेड, वो पूरा का पूरा इसका जो बॉडी प्लस बेक जो कुछ भी हो सारा का सारा इसी के अंदर कैप्चर कर ले। मतलब जो प्रीवियस कैंडल आपकी ग्रीन बन रही है उससे इतनी बड़ी बने कि उसकी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी उसी के अंदर समा जाए, इनगल्फ हो जाए। ठीक है, जैसे इसका ओपनिंग प्राइस ये है ना, उसके बाद क्लोजिंग यहां लगा, उसके बाद मार्केट तो थोड़ा ऊपर की ओर ओपन हुई, बट सडनली इतना सेलिंग प्रेशर आया कि मार्केट नीचे की ओर इस जगह पे अपना लोएस्ट लगा के इस जगह पे मार्केट का अपना क्लोजिंग दिया। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन आपको लग सकता है, आप लोग इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग को काफी प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बियरिश हरामी। हरामी जस्ट अपोजिट ऑफ बियरिश हरामी। ठीक है, इसमें कोई कैंडल ग्रीन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर इस जगह पे ओपन होती है, उसके बाद मार्केट इसके हाफ से नीचे जाके क्लोजिंग करती है, तो इस टाइप के पैटर्न को आप लोग बेरिश हरामी पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में एग्जांपल से भी समझाऊंगा, अभी पहले आप समझ तो लीजिए कि होती क्या है बेरिश हरामी कैंडल, या डबल स्टिक पैटर्न में कितने टाइप से होते हैं। आप लोग को अगर मैंने चार्ट पे बताना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इसमें जो कैंडल बन रही है वो जरूरी थोड़ी ना कि जिस टाइप से मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी टाइप से कैंडल भी बने, वहां पे तो मुझे काफी टाइम फ्रेम पर देखना पड़ेगा। देखिए, जो एक्सेप्शनल मार्किंग होती है और जो नॉर्मल मार्किंग होती है दोनों में अंतर है। मैं तो उन चीजों को समझ जाऊंगा, लेकिन जैसे मैं आप लोग के सामने वो चीजें रखूंगा आप लोग के सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं ये तो डार्क क्लाउड कवर है ना। पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये किस टाइप से होती है, उसके बाद ही आप लोग चार्ट पर देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर। देखिए, क्लाउड का जो इस्तेमाल किया जाता है क्लोनिंग का है, मतलब कोई ग्रीन कैंडल अगर इस प्रकार से बनी हुई है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट कोई रेड कैंडल अगर इस प्रकार से बनती है, ठीक है, तो इसे आप लोग डार्क क्लाउड कवर, मतलब जितना मोमेंटम इसको अप ट्रेंड में ले जाने के लिए लगा था उतना ही मोमेंटम इसको डाउन ट्रेंड में लाने के लिए है। जितने लोगों ने इसमें बाइंग की थी सेम टाइम पर इसका हाई लगाने के बाद एक अच्छे खासे सेलर की यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्वेजर टॉप। ठीक है, ट्वेजर टॉप भी आप लोग को कुछ इस प्रकार से रहेगा, जो कि आपकी प्रीवियस कैंडल ग्रीन इस टाइप से बनी हुई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो रेड है आपकी वो भी कुछ इस प्रकार से अगर आपकी बनी है। ठीक है, मतलब जो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट है वो दोनों का सेम है, इसी जगह से मार्केट
ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और इसके हाफ से नीचे आके इसने क्लोजिंग किया है। तो इस टाइप के पैटर्न को आप लोग ट्वेजर टॉप पैटर्न स्टडी करेंगे। उसके बाद आप लोग काउंटर, अटैक पैटर्न, ठीक है। इसमें जो आपकी प्रीवियस कैंडल रहेगी, प्रीवियस कैंडल कुछ इस प्रकार से आपकी रहेगी, ठीक है। और आपकी जो न्यू कैंडल बनेगी रेड, वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। मतलब यहाँ पे आपका मार्केट ओपन होगा, उसके बाद आपकी जो क्लोजिंग रहेगी, ठीक है, वो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग रहेगी। देखिए इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस था ये जगह है और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस आया। ओपनिंग प्राइस आने के बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड दिखा और मार्केट उसी जगह पे आके क्लोज हुई जिस जगह पे प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था। इस टाइप के पैटर्न को आप लोग काउंटर अटैक पैटर्न स्टडी करेंगे। उसके बाद एक और पैटर्न है, देखिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, बियरियस मीटिंग लाइन पैटर्न। इसमें आप लोगों को प्रीवियस कैंडल जो आप लोग की बनेगी ग्रीन, वो कुछ इस प्रकार से रहेगी और आपका जो मार्केट ओपन होगा वो गैप अप ओपन होगा और जो क्लोजिंग रहेगा वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे आके क्लोज होगा। इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है और इसका क्लोजिंग पॉइंट ये है। अगर इस पैटर्न आप लोग मार्केट में देखते हैं तो आप लोग बेरिश मीटिंग लाइन पैटर्न स्टडी करेंगे। अगर आप लोग को यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। मैं आपकी सभी जगह का रिप्लाई करूँगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनाऊँ, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊँ। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस आप लोग को मिलते हैं उसमें आप लोगों को जो डिटेल प्रोवाइड की जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी डिटेल गलत है, मैं ही सही बता रहा हूं, लेकिन जो सीक्वेंस से बताना चाहिए वो किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं प्रोवाइड किया गया है। इसीलिए मैं आप लोगों को जीरो से ऐसे बिगनर समझ के मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग इसको समझिए, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई भी स्टॉक ऊपर या नीचे क्यों आता जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तब तक देखिए। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रहती है तो मैं हूँ, आप मुझे बताइए, मैं उस पर फिर लाइव सेशन ला के आप लोग को समझाऊंगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपके एक एक डाउट को पूरा क्लियर करूँ। फिलहाल अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।